अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो मैंने दोपहर से स्टार्ट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये फ्लावर मैं दिखा रही हूँ सबसे पहले व्लॉग में। तो जब मैं दिल्ली गई हुई थी तो अब मैंने बताया था छोटा भाई बाहर गया हुआ है और वो माशाल्लाह से यूएस गया हुआ था और 1 महीने के पूरे बाद आ रहा था। तो बच्चे बहुत खुश थे कि मामा आ रहे हैं और ऑब्वियसली हम भी खुश थे कि भाई इतने दिनों के बाद आ रहा है। सब उसका वेलकम के लिए खड़े थे और वेट कर रहे थे और बहुत मतलब खुशी हो रही थी कि भाई आ रहा है, पूरे 1 महीने के बाद आ रहा था। अच्छा, हमने ना बुके वगैरह मंगवाई थी लेकिन वो आने में लेट हो गया था। हमने ऑनलाइन मंगवाया था अर्जेंट में ही, लेकिन भाई पहले आ गया था। तो पास जो फ्लावर वाली शॉप्स हैं हमारी, उनसे ही हमने जल्दी से फ्लावर मंगवा लिए थे और अल्लाह का शुक्र है कि भाई आ गया है। और बड़ा वाले भाई उसे लेने गए थे और बस बड़ी खुशी हो रही थी और उसको भी खुशी हुई कि मतलब बहनें और भांजी भांजा सारे सब वेट कर रहे हैं। सब ने अच्छे से वेलकम किया और बस बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, जब हम दिल्ली गए थे तभी भाई साथ में, दिल्ली एयरपोर्ट से ही उसकी फ़्लाइट थी और जिन्होंने मेरा व्लॉग देखा होगा उन्हें पता है भाई साथ में छोटा वाला गया था। तो बस वो तो चले गए थे और बस हमने थोड़ी शॉपिंग वगैरह करके आ गए थे। और बस आज कुछ ना देसी स्टाइल में ही बना भी है भाई की पसंद का खाना, वो भी मैं दिखाऊंगी। और आज ना ये पूरे दिन का मेरा व्लॉग है और बस पापा भी बहुत खुश हो गए थे। और ये भाई वहीं से ही लेकर आया था, 16 लेकर आया था, आईफोन 16, और बच्चों के लिए ना कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेकर आया था। और बस आते ही सबसे पहले चॉकलेट्स ही निकलने लगी थी बच्चों के लिए, क्योंकि सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठे थे और बच्चे खुश हो गए थे कि मामा चॉकलेट्स वगैरह ले कर आए हैं। तो बस ये फ़ोन वगैरह हम सब देख रहे थे और इसके बाद फिर हमने लंच किया था साथ में और सारा देसी स्टाइल वाला लंच बना था। और जो मतलब भाई को पसंद है, छोटे भाई को, वही आज चीज़ें बनी थी, यानी कि उसको बेसन की रोटी और ये लाल मिर्च वाली चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही चने दही की फुल्की वगैरह बनी थी और बस देसी स्टाइल वाला जो खाना होता है ना, वो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सब ने एक साथ ही मतलब लंच किया और लंच के बाद मैं कहीं जाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और बस खाना बहुत अच्छा लग रहा था। ये हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका कॉम्बिनेशन दही की फुल्की चनों का तो बहुत अच्छा लगता है। रमज़ानों में तो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और हमारे यहाँ आम दिन में भी बनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपके यहाँ किस किस के यहाँ ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है, खाया जाता है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में मुझे। और व्लॉग मेरा अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला करें। तो बस लंच करने के बाद हम आ गए थे जेड स्क्वायर मॉल आ गए थे और इंशाल्लाह बस मेरी शिफ्टिंग 1-2 दिन में होने वाली है। तो सोचा था अभी दिवाली का ऑफ़र चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का कुछ सामान मैं ले लेती हूँ और सिस्टर को भी लेना था और मुझे भी लेना था। और बस हम आ गए थे यहाँ पर। कुछ फ्रिज वगैरह मुझे लेनी थी, वॉशिंग मशीन लेनी थी, क्योंकि मैं दिल्ली से अपना कुछ भी सामान लेकर नहीं आई थी। क्या पता मुझे फिर से जाना पड़ा। बच्चों को ये है ना कि फिर अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर अगर मुझे जाना भी पड़ेगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बस बहुत मुख्तसर सा थोड़ा ही सा मतलब कुछ सामान वगैरह लेकर आई थी, बर्तन वगैरह। बाकी चीज़ें मैं यहाँ से फिर से लूँगी। तो ये फ्रिज वगैरह मैं देख रही थी, एक मुझे पसंद आई थी लेकिन वो फ्रिज इस टाइम अवेलेबल नहीं थी जो मुझे पसंद आई थी। अच्छा, बच्चे तो घर में ही थे, सिर्फ अब्रिश और हमदान आया था हमारे साथ, बहन का बेटा छोटा वाला। बाकी मम्मी थी, मैं थी और मेरे हस्बैंड तो दिल्ली में थे और मतलब बहनों ही थे। तो फ्रिज का तो कैंसिल हो गया था और फिर वॉशिंग मशीन हमने मतलब पसंद की। तो इस बार मैंने फुल ऑटोमेटिक वाली ही ली थी, क्योंकि सेमी जो ऑटोमेटिक जो होती है ना, वो मेरे पास दिल्ली में थी, उससे मतलब थोड़ा सा ये कि बच्चों के साथ दिक्कत होती है। तो इस बार मैंने सोचा ये फुल ऑटोमेटिक ही लेते हैं। तो एलजी की मैंने पसंद की थी, फ्रंट लोडेड वाली। और जब मैं घर में शिफ्ट होंगी और जब दिखाऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारा बिलिंग वगैरह हो गई थी और सिस्टर ने, मैंने, दोनों ने एक जैसी ही ले ली थी वॉशिंग मशीन।
और फ्रिज का तो हमारा हो नहीं पाया था, 15 दिन के बाद उन्होंने बोला था, और इसलिए हमने फ्रिज का पेमेंट भी नहीं किया था। वो बोल रहे थे आप पेमेंट कर दो, लेकिन हमने नहीं किया था। तो बस थोड़ा भूख वगैरह में लगने लगी थी, शाम हो रही थी और हमें ना फुप्पो के यहाँ दावत भी थी, वहाँ पे भी जाना था, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे हम। लेकिन फ़िलहाल भूख लगने लगी थी तो हमने सोचा फूड कोर्ट में आते हैं और कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और फुप्पो के यहाँ भी जाना ज़रूरी था, और बस बहुत जल्दी जल्दी में हम यहाँ से गए और कपड़े वगैरह चेंज किया और चले गए थे। वो भी आपको शेयर करेंगे दिवाली की कितनी अच्छी सी डेकोरेशन हो रखी है यहाँ जेड स्क्वायर में। तो वैसे भी डेकोरेशन बहुत अच्छी मतलब रहती है, और मुझे यहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी लगती है। तो बस अभी हम फूड कोर्ट में बैठ गए थे, और बस अब्रिश ना आइसक्रीम की ज़िद बोल रही थी कि आइसक्रीम ही चाहिए। तो बस यहाँ पर हमने हमारा जो फेवरेट है टुंडे कबाब वही ऑर्डर किया था। मतलब जो लखनऊ वाली ब्रांच है ना, वो यहाँ जेड स्क्वायर में भी है टुंडे कबाबी। तो बहुत ही अच्छे होते हैं ये, मैं काफ़ी बार आपको बता भी चुकी हूँ, तो ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा इसे। और बस इसके अलावा बिरयानी वगैरह थी, और ज़्यादा कुछ हमने नहीं लिया था, लेकिन फिर भी हमारा पेट इतना ज़्यादा भर गया था। और बस अम्मी के लिए हमने वेज में ही कुछ ऑर्डर किया था, और बस बिरयानी वगैरह हमने खाई। और अब्रिश ने भी खाई थी, बहुत थोड़ी सी खाई थी, उसको आइसक्रीम ही चाहिए थी। बच्चों का ना आइसक्रीम ज़्यादा मतलब रहता है, आइसक्रीम वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो बस उसको भी हमने फिर आइसक्रीम 2 ही ले ली थी, क्योंकि बस 2 में हम तीनों ने ही शेयर कर लिया था। यानी कि मम्मी ने तो खाई नहीं थी, मैंने, सिस्टर ने और अब्रिश ने, हम तीनों ने बस शेयर करके खा ली थी। बहुत ही मतलब फ्लेवर बहुत अच्छा था इसका। वैसे तो मौसम ना चेंज हो चुका है थोड़ा बहुत, लेकिन बच्चे ना बिल्कुल नहीं मानते हैं। अब जब मौसम चेंज होता है ना, जब बच्चों की और तबीयत ज़्यादा ही मतलब थोड़ा ख़राब होने लगती है, तो हम सोच रहे थे कि ना खिलाएं अब्रिश को, लेकिन अब्रिश ना बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। उसको लेना था तो लेना ही था। और ये दो कप में ना 4 फ्लेवर थे, और चारों फ्लेवर बहुत अच्छे थे। जो अब्रिश के पास था वो बहुत अच्छा फ्लेवर था, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अच्छा, हम ना काफ़ी लेट हो गए थे। हम तो यही सोच रहे थे कि बस हम जाएंगे और जल्दी से पसंद कर लेंगे फ्रिज वगैरह और घर चले जाएंगे, लेकिन वही है ना, कहीं जाओ ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अम्मी के लिए हमने ये चिली पनीर ड्राई मंगवाई थी, वो भी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा फ्लेवर था इसका। और देख सकते हैं डेकोरेशन वगैरह कितनी अच्छी हो रखी है। और बस खाना वगैरह हमने जो खाया उसके बाद फिर अब हम चल दिए थे। तो बस डायरेक्ट हम ना पार्किंग में ही जाएंगे सीधा, क्योंकि अब हमें कुछ लेना भी नहीं था और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मेरे सगी जो फुप्पो हैं उनके घर का कुछ छोटा मोटा सा फंक्शन था, क्योंकि हमें वहाँ पे भी बस जाना था। अब हम बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अब ये कि फुप्पो हमें बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करती हैं, तो फिर ये कि जाना ही था। और ये देखिए बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है, ये हंसता रहता है माशाल्लाह से। और बस जो भाई के बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बस बाहर जाते हैं। और जो बहन के बच्चे हैं ना वो बिल्कुल बाहर सेट हो जाते हैं जाके। और जो भाई वाले हैं ना वो थोड़ा सा भीड़ भाड़ में बहुत ज़्यादा उलझते हैं। बच्चों की बिल्कुल आदत नहीं है बाहर जाने की। और जो मेरे बच्चे हैं ना वो भी बस ये कि बहुत कम ही बाहर उनको भी अच्छा लगता है। ये है कि बस घर में छोड़ दो। फिर उसके बाद चले गए थे हम, और आगे दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी। मतलब अब शिफ्टिंग वाला व्लॉग भी मैं अपलोड करूँगी, आपको शेयर करूँगी आपके साथ। अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में बहुत जल्दी शिफ्टिंग होने वाली है। और आ गए थे अभी हम फुप्पो के घर, डायरेक्ट मैंने वहीं दिखा दिया। अच्छा, इतना ज़्यादा टाइम हो गया था और थोड़ा खाना वगैरह हम खा के भी आए थे। फुप्पो नाश्ता लगा रही थी, तो हमने उन्हें रोक दिया था कि फुप्पो रहने दें, आप नाश्ता रहने दें, हम खाना ही डायरेक्ट जो भी खाना होगा खा लेंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा पेट भरा हुआ था। और ये कि थोड़ा सा खाना भी ज़रूरी था, वरना अच्छा भी नहीं लगता। तो बस साथ में हमारे फादर वगैरह सभी आए थे, और भाभी नहीं आई थी, उनके बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं थी। और अम्मी का तो आपको पता ही है, अम्मी प्योर वेजिटेरियन है, वो गोश्त वगैरह खाती नहीं है। तो बस उन्होंने वो खाया था, और क्योंकि अम्मी ने वहाँ पर ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। और बस हमने बिरयानी ज़र्दा वगैरह खाया था, और रायता भी बहुत अच्छा था। तो बस खाना वगैरह हमारा हो गया था। इनका भी फुप्पो भी खाना वगैरह बांट रही थी,
जो क्योंकि फंक्शन ना दोपहर का था और हम रात में पहुँचे थे और बस सब छोड़ने आ गए थे हमें। और अच्छा, फूफो के ना बच्चे भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा लगाव है। बस इसके बाद फिर हम घर के लिए चल दिए थे और व्लॉग का एंड यहीं करेंगे। और देखिए दिवाली की वजह से बहुत ज़्यादा ये सजावट हो रखी है, लाइटनिंग वगैरह सब ने अपने घरों में लगा रखी है। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो मेरा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।